Hello my dear students, welcome back once again to the world of ICT. हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा प्रोग्रामिंग का चैप्टर जिसमें हम लोगों की सहायता से प्रोग्रामिंग करना सीख रहे थे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैप्टर में जो टूल यूज़ हुआ है, जो सॉफ्टवेयर यूज़ हुआ है, उसका नाम ही MSW लोगो है, जो आपको सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। उम्मीद है आप भूले नहीं होंगे। स्क्रीन के बीचों बीच हम जिसको देख पा रहे हैं उसी का नाम टर्टल है। तो एक्टिविटी को शुरू करने से पहले हम टर्टल की कमांड्स को एक बार फिर से देख लेते हैं जो हमने पिछली क्लास में सीखी थी। हाई टर्टल HT, शो टर्टल ST, टर्टल को आगे बढ़ाने के लिए FD कमांड, पीछे लाने के लिए BK कमांड, राइट टर्न कराने के लिए RT, लेफ्ट टर्न कराने के लिए LT और स्क्रीन को क्लियर करने की कमांड CS है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी एक्टिविटी नंबर 3। आपकी बुक में दी हुई एक्टिविटी नंबर 3 है जिसको आप सामने देख पा रहे हैं। लेट्स ड्रॉ ज्योमेट्रिकल शेप्स, ज्यामिति आकृति बनाना। तो हम पहले देख लेते हैं इस दिखने वाली इस शेप से हम क्या समझते हैं। तो देख लेते हैं, हमें सामने दी हुई कोई एक आकृति दिखाई दे रही है जो एक चतुर्भुज का है। ये तो हमने देख लिया है कि ये सामने क्वाड्रिलेटरल का कोई एक इमेज है। अब इसको ध्यान से देखते हैं, साइड 1, साइड 2, साइड 3, साइड 4। तो इसमें हम देख पा रहे हैं यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी 90। ओके, इसके सारे के सारे एंगल 90 डिग्री के हैं। इट मीन्स इट इज अ स्क्वायर। ये एक वर्ग है क्योंकि इसके सारे के सारे एंगल 90 डिग्री के हैं। तो चलिए अब हम पढ़ लेते हैं कि एक्टिविटी नंबर 3 क्या कहती है। शेप, आकृति का नाम। जैसे कि हम जान चुके हैं, आकृति का नाम स्क्वायर है। वर्ग जिसको हिंदी में बोलते हैं। नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? भुजाओं की संख्या इसमें 4 है। भुजाओं का माप बराबर, क्योंकि हम जानते हैं एक स्क्वायर की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। उसके बाद एजेस पर कोनों का माप, दैट इज 90 डिग्री। हर एक भुजा 90 डिग्री के एंगल पर है। कोनों पर राइट एंगल समकोण बन रहा है। कोनों पर राइट एंगल, यस, 90 डिग्री को राइट एंगल कहते हैं और समकोण भी कह देते हैं। ऊपर दिए गए इंफॉर्मेशन के अनुसार चलिए, स्क्वायर साइड्स का मेजरमेंट 80 पिक्सल। तो भुजाओं का माप 80 पिक्सल होना चाहिए, क्योंकि माप देने के लिए उसकी यूनिट का देना जरूरी है। तो इसका माप 80 पिक्सल होगा। बनाने के लिए नीचे दी गई लोगो कमांड्स इनपुट बॉक्स में टाइप करके एग्जीक्यूट करें। तो जैसे कि आप जानते हैं, आपको इन्हीं कमांड्स का इस्तेमाल करके यहाँ पर स्क्रीन पर एक स्क्वायर ड्रॉ करना है। तो आइए देख लेते हैं कि एक्टिविटी नंबर 3 को कैसे कंप्लीट किया जाए। सो डियर स्टूडेंट्स, एक्टिविटी नंबर 3 को टर्टल में करके देखते हैं कि कैसे हम स्क्वायर बना सकते हैं, जैसे कि एक्टिविटी नंबर 3 में पूछा गया है। तो आप बच्चों को एक स्क्वायर ड्रॉ करना है। आपको याद रखना होगा कि स्क्वायर को ड्रॉ करते हुए हमें उसकी हर एक साइड का माप 80 पिक्सल ही रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अपनी पहली कमांड देते हैं। स्टेप नंबर 1 में हम टर्टल को 80 पिक्सल आगे बढ़ने के लिए बोलेंगे। तो हम टाइप करेंगे टर्टल को आगे बढ़ाने की कमांड जो है FD स्पेस देंगे और 80 टाइप करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो हमारा टर्टल, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, 80 पिक्सल्स आगे बढ़ गया है और एक सीधी लाइन खींच गई है। तो अब हमें उसको मुड़ने के लिए बोलना होगा। क्या आप सभी जानते हैं कि हमें उसको कितने डिग्री मुड़ने के लिए बोलना होगा? एब्सोल्युटली करेक्ट, हमें उसको 90 डिग्री मुड़ने के लिए बोलना होगा। तो हम उसको राइट की तरफ मुड़वा देते हैं 90 डिग्री। RT स्पेस 90। तो जैसे कि हम कमांड देंगे तो इसका फेस राइट की तरफ टर्न हो जाएगा। तो अब हमें इसको फिर से चलने के लिए बोलना होगा कि टर्टल आगे बढ़ो, लेकिन साथ में ये भी बताना ज़रूरी है कि कितना आगे बढ़ो, क्योंकि एक स्क्वायर, एक वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। इसीलिए हमने पहले उसको 80 पिक्सल चलवाया था, तो अब भी हमें उसको 80 पिक्सल ही चलवाना है ताकि सारी भुजाएं बराबर हो जाएं। FD 80। तो FD 80 करने के बाद ये 80 पिक्सल आगे बढ़ गया और दो साइड्स बन गई, पहली ये और दूसरी ये।
अब हमें इसको नीचे की तरफ मुड़ने के लिए बोलना है। तो हमें देखना होगा, यहाँ पर हम खुद खड़े होकर देखेंगे, अगर हमारा फेस इस तरफ है तो हमें उसको नीचे की तरफ मुड़ने के लिए, किस तरफ मुड़ने के लिए बोलना होगा? राइट हैंड साइड की तरफ। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो यहाँ अगर हमारा फेस इस तरफ है तो हमारा राइट हैंड नीचे की तरफ होगा, इस तरफ होगा। अगर हम दोनों हाथ फैला के खड़े हो जाएं इधर की साइड फेस करके तो हमारा राइट हैंड इस तरफ आएगा। तो हम इसको नीचे की तरफ करने के लिए इसको बोलेंगे राइट मुड़ जा। तो इसको राइट मुड़वा देते हैं, RT90। और ये देखिए इसका फेस नीचे की तरफ हो गया। अब हम इसको फिर से चलने के लिए बोलेंगे FD स्पेस कितना, 80, राइट। हमें 80 पिक्सल इसको फिर से आगे बढ़ाया। अब हमें इसको फिर से मुड़ने के लिए बोलना है। अब इसका मुंह इस नीचे की तरफ है, हाथ फैला के देखो। और अब इसको किस तरफ मुड़ना होगा? नीचे की तरफ मुंह है तो इसका राइट हैंड इस तरफ होगा। तो हम इसको फिर से राइट हैंड की तरफ मुड़वाने के लिए बोलेंगे, क्योंकि हमें ये वाली साइड भी इसकी पूरी करनी है। तो RT स्पेस 90। फिर इसको चलने के लिए बोलते हैं FD स्पेस 80। 80 पिक्सल आगे बढ़ना है और 90 डिग्री मुड़ना है। बहुत अच्छा, हमारा स्क्वायर बन चुका है। आप चाहे तो इसका फेस ऊपर की तरफ कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अगर नहीं भी करोगे तो हमारा स्क्वायर तो बन चुका है। हम इसका फेस ऊपर की तरफ कर देते हैं, RT स्पेस 90। ये इसका स्पेस। अब हमारे सामने स्क्वायर बन चुका है। तो अगर हम चाहें तो टर्टल को यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं। क्या कोई मुझे बताएगा टर्टल को हाइड करने की कमांड क्या है? वेरी गुड, टर्टल को हाइड करने की कमांड HT है। HT, हाइड टर्टल। टर्टल गायब हो जा। और ये देखिए हमारा टर्टल छुप गया है और हमें सामने स्क्रीन पर एक स्क्वायर की इमेज मिल गई है। एक वर्ग का डायग्राम बन गया है जो कि एक्टिविटी नंबर 3 में पूछा गया था। तो उम्मीद है आप बच्चों को ये एक्टिविटी समझ आई होगी। अगर समझ नहीं आई है तो आप वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं और ये दिए गए स्टेप्स को आप लिख सकते हैं। इन्हीं स्टेप्स का इस्तेमाल करके हमने ये वाली एक्टिविटी पूरी की है। तो आप बच्चों ने सीखा MSW लोगो में स्क्वायर कैसे बनाया जाता है। स्क्वायर बनाने के इन सभी स्टेप्स को आप वीडियो को पॉज करके अपनी नोटबुक में नोट कर लें। होम कमांड इनपुट बॉक्स में टाइप करने से टर्टल स्क्रीन के बीचों बीच पहुंच जाता है। हमारे पास एक और नई कमांड आई है जिसका नाम है होम कमांड। इसका इस्तेमाल करके देखते हैं इससे क्या होता है। स्क्रीन पर टर्टल को बुलाने के लिए हम शो टर्टल करते हैं और ये हमारे टर्टल की बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशन है जो हमें स्क्रीन के बीचों बीच मिलता है। मान लेते हैं अगर हमारा टर्टल किसी और पोजीशन पे है, जैसे कि पहले हम इसको किसी और पोजीशन पे पहुंचा देते हैं। अगर यहाँ से हम इसको डायरेक्टली इसकी ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंचाना चाहते हैं तो हमें टाइप करना होगा इनपुट बॉक्स में होम, HOME एंड एंटर प्रेस करना है। ये देखिए हमारा टर्टल अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर पहुंच जाता है। अब जानते हैं रिपीट कमांड के बारे में। क्या आपने ध्यान दिया कि स्क्वायर बनाने के लिए FD80 RT90 को हमने कुल 4 बार दोहराया। तो हम देख लेते हैं जिस कमांड की हेल्प से हमने स्क्वायर को बनाया था। FD81, FD82, FD83, FD84। RT90 कितनी बार है? 1, 2, 3 एंड 4। तो हमने यहाँ पर देखा कि हमारा FD80 RT90 कुल 4 बार है। तो ऊपर दिए गए प्रोग्राम को हम रिपीट कमांड की मदद से भी लिख सकते हैं। तो इस प्रोग्राम को हम रिपीट कमांड की हेल्प से लिख सकते हैं। उसका सिंटैक्स क्या होगा? सिंटैक्स मतलब उसको लिखने का तरीका क्या होगा, ये इसमें देख लेते हैं हम यहाँ पे। रिपीट, उसके बाद कमांड को दोहराने की संख्या, मतलब कमांड को हमें कितनी बार दोहराना है और उसके अंदर लिखना है हमें कमांड, जिन कमांड्स को दोहराना है। तो देख लेते हैं इस एक्टिविटी नंबर 4 के माध्यम से। चलिए हम रिपीट कमांड का प्रयोग कर स्क्वायर बनाएं। नीचे दिए गए कमांड को
इनपुट बॉक्स में टाइप करें। जैसे कि आप सभी बच्चे जानते हैं, ये वाला बॉक्स, इसको इनपुट बॉक्स बोलते हैं। इसमें हमें टाइप करना है रिपीट 4। रिपीट 4 का मतलब अंदर लिखी कमांड्स को 4 बार रिपीट करना है। अंदर लिखने वाली कमांड्स है हमारी FD50 और RT90। तो लिखते हैं रिपीट 4 ब्रैकेट FD50 RT90 ब्रैकेट क्लोज। उससे पहले हम स्क्रीन को पहले क्लियर कर लेते हैं। इस कमांड को हम बाद में टाइप करेंगे। CS इज द राइट कमांड टू क्लियर द स्क्रीन। तो स्क्रीन अब क्लियर हो चुकी है। अब हम अपना प्रोग्राम लिख सकते हैं। रिपीट 4 ब्रैकेट ओपन FD50 RT90 और ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं और एंटर प्रेस कर देते हैं। ये देखिए हमारा एक ही बार में स्क्वायर बन जाता है। ये कमांड बहुत ही शॉर्टकट कमांड है एक स्क्वायर बनाने के लिए। अब यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि टर्टल भी साथ में शो हो रहा है। तो हम टर्टल को हाइड कर सकते हैं HT कमांड से। सॉरी, द कमांड इज HT कमांड की हेल्प से हम टर्टल को हाइड कर सकते हैं। ये देखिए अब स्क्रीन पर सिर्फ और सिर्फ हमें स्क्वायर दिखाई दे रहा है। तो हमारी जो रिपीट कमांड है वो कमांड्स को दोहराने के काम आती है, ताकि हमें उन्हें बार बार ना लिखना पड़े। हम इस रिपीट कमांड की हेल्प से उनको बॉक्स के अंदर डाल देते हैं और बॉक्स के बाहर लिख देते हैं कि कितनी बार हमें उन्हें चलाना होता है। तो एक्टिविटी नंबर 5 की तरफ चलते हैं, जिसमें सर्कल बनाने के लिए इनपुट विंडो में हमें ये वाली कमांड टाइप करनी होगी। चलिए इस कमांड को हम टाइप करके देखते हैं अपने इनपुट बॉक्स में। ठीक उसी तरह सबसे पहले हम स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं। CS टर्टल को वापस बुला लेते हैं, शो टर्टल ST। इसके बाद फिर से देख लेते हैं रिपीट 360 ब्रैकेट शुरू FD1 RT1। इससे हमारा टर्टल एक सर्कल बना देगा। देखते हैं रिपीट 360 ब्रैकेट ओपन FD1 RT1 एंड ब्रैकेट क्लोज्ड और एंटर प्रेस कर देते हैं। ये देखिए हमारा सर्कल बन गया है। हम चाहे तो टर्टल को हाइड कर सकते हैं। HT कमांड की हेल्प से ये हमारा सर्कल बन गया है। सो आपने एक्टिविटीज़ की हेल्प से टर्टल के साथ काम करना सीखा। तो इन एक्टिविटीज़ को आप खुद भी करके देखें और देखें कि आप क्या क्या इसमें क्रिएट कर सकते हैं। सो एक्टिविटीज़ को करने के बाद आप अपनी बुक से प्रैक्टिस निकालें और उन्हें भी ज़रूर करें। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कोई सजेशन है या कोई फीडबैक है तो उसे मुझसे ज़रूर शेयर करें। थैंक यू। हैव अ गुड डे।